क्लास 7। आज की चैप्टर का क्या नाम है? द लॉस्ट चाइल्ड। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक बच्चे के बारे में जो कि खो गया है, जो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? Have you ever been to a festival? How do you enjoy the festival? Have you ever been separated from your parents in the heavy crowd in the fair? How did you feel then? Let's read a story in which a child has been lost in the fair and what happened to him then. तो बच्चों, कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ एक फेस्टिवल गए हो, एक फेयर में गए हो, वहां पे आप खो जाओ, क्या कैसे लगे? क्या होगा? आप बहुत ज्यादा रोगे, आप परेशान होगे, आप अपने पेरेंट्स को ढूंढोगे। इसी तरीके से आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक बच्चे के बारे में जो फेयर में खो गया, और हम ये पढ़ेंगे फिर उसके बाद उसका क्या होता है। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes, an alley emerged a gaily clad humanity, thick as the swan of bright-colored rabbits issuing from a warren. They entered the flooded sea and sparkling silver sunshine outside the city gates, and moved towards the fair. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in the bamboo and bullock carts. One little boy ran between his parents' legs, brimming over the life and the laughter. तो हमने अभी क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि एक विलेज है जिसमें कि कितने हैं, सब घूम रहे, खेल रहे, फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पे स्प्रिंग का। तो वहाँ पे छोटी छोटी गलियां, लोग उस छोटी छोटी गलियों से निकल रहे, जैसे कि एक गलियों से एक स्वान, एक रैबिट और एनिमल्स निकलते हैं। सब इतने सारे लोग हैं, ऐसा लग रहा है कोई चल कर आ रहा है, कोई दौड़ के आ रहा है, कोई बुलक कार्ट से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। तो बहुत सारी भीड़ होगी। उन्हीं भीड़ में काफी लोग हैं, और लोगों के बीच में से ऐसे दिख रहा है कि छोटा सा बच्चा जो अपने पेरेंट्स के पैरों के बीच में से निकल रहा है और भगता हुआ और हंसी मजाक करता हुआ खेलता कूदता आ रहा है। Come, child, come, called his parent as he lagged behind, attracted by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of receding of his eyes. तो अब क्या हुआ? एक छोटा सा जो बच्चा होता है वो एक टॉय शॉप देखता है, तो उस टॉय शॉप को देख रहा होता इस क्वेश्चन और सोचता है काश मैं ले लूं। इतने में पेरेंट्स के पीछे से आवाज आती है, चलो चलो जल्दी आओ, वापस आओ। उसकी जो आंखों की इच्छा है वो आंखों में रहती है, मुझे ये टॉय चाहिए। उसका जो दिल है उसमें बहुत सारे होते हैं, वो सब लोगों को देखते हुए, इतने सारे टॉयज देखते हुए खुश होता रहता है उन्हें देखकर। I want it, he pleaded. His father looked at him red-eyed. In his familiar tender way, his mother, melted by the free spirit of the day, and tender, and giving him her finger to toad, said, "Look, child, what is before you?" इतने में वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे ये टॉय चाहिए। उसके जो फादर होते हैं वो मना कर देते हैं, और जो मम्मी होती है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के बोलते हैं, देखो देखो आगे क्या है। The faint disgust of the child's unfulfilled desire had hardly been quelled in the heavy, pouting sobs of a breath. Mother, when the pleasure of what was before him filled his eager eyes, they had come upon a footpath in a field. अब जैसे कि उन्होंने देखा कि जो पीछे जो वो मेला लगा हुआ था, उससे उन्होंने बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किया और बोला, चलो चलो आगे देखो तुम्हारे पीछे क्या है। इतने में जो बच्चा होता है वो दुखी तो हो ही जाता है, बट फिर भी वो एक्साइटेड होता है कि उसकी मम्मी उसे क्या दिखा रही है। जब वो पलट के देखता है तो वो देखता है कि खेत है, वहां पे एक जगह है जहां पर बहुत सारी चीजें हैं। एक there is upon a footpath in a field. It was bowing mustard field, pale like a melting gold as it swept across the miles and miles of even land and river of yellow liquid light, ebbing and falling with each fresh eddy of wild wind, and straying in places into broad, rich tributaries, yet running in a constant sunny swept towards the distant mirage of an ocean of silver light, where it ended. On one side stood a cluster of low mud-walled house, thrown into a leaf-dense crowd of yellow-robed men and women, from whom across the high-pitched sequence of whistling, creaking, screwing, closing. अब इसमें क्या कह रहे हैं राइटर? राइटर ये कह रहे हैं कि जैसे वो बच्चों को पीछे बुलाता है,
तो बच्चा देखता है कि यहाँ पे एक फील्ड है, यहाँ पे बहुत बड़ा सा जगह है जहाँ पर क्या कहते हैं खेत है, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, धूप की वजह से उसपे एक ऐसे लग रहा है जैसे गोल्डन मस्टर्ड कलर की कोई लेस हो, वहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, और इसको देखकर वो आगे चल के उस पेड़ पौधों को देख रहा होता है। इतने में ही आगे क्या होता है, screaming, roaring boy, humming noise swept across the groves of the blue sky like the weird strange sound of Shiva's mad laughter. कि कहते हैं आगे ऐसे देखते देखते जो बच्चे वो आगे दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, सब कुछ देखते कितना सुंदर फूल है, कितनी सुंदर प्लांट्स है, कितनी सुंदर जगह है, ऐसे हंसते खेलते आगे वो बढ़ते रहते हैं। जैसे कि ये कितना सुंदर जो ये इतना सुंदर जो ये फील्ड होती है, इस फील्ड में ये जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मजे कर रहा होता है, चीजें देख रहा होता है। आगे क्या हुआ बच्चों? The child looked up at his father and mother, saturated with shrill joy and wonder of his vast glory, and feeling that they were too bold, the evidence of the pure delight to their faces. He felt the footpath and plunged ahead going into the field. Praising like a young colt, his mother's small feet teeming with the fitful burst of wind and came with a ritual fragrance of more distant fields. अब आगे क्या होता है बच्चों, जब ठीक कहते हैं वो हंसी मजाक करते हैं, वो आपस में बहुत मजे करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो एक पेरेंट्स एज अ पेरेंट वो अपने बच्चों को इतना खिलखिलाता हंसता हुआ देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो आगे देखते हैं कि वो बच्चा किस तरीके से उस फील्ड में खेल रहा है, मजे कर रहा है, पत्तों को छू रहा है, हवा में मजे कर रहा है, हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. However, Brick soon left behind, attracted by a little insect and worms along the footpath that they were emerging from their hiding places to enjoy the sunshine. Come, child, come! His parents called from the shade of grove where they had seated themselves on the edge of a bed. He ran towards them. तो बच्चों आगे क्या हुआ? जी बच्चा ऐसे हंसता खेलता हुआ बनाता हुआ आगे भाग रहा अच्छा रहता है, एकदम से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इन इंसेक्ट से जो अपनी जगह पर आए होते हैं, जो अपनी छुपी हुई जहाँ पे वो छुपे हुए होते हैं वहां से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि धूप निकल रही थी, अच्छी मौसम का, अच्छी धूप का मजा लेने के। लेकिन इतने में जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसे बुला लेते हैं कि चलो चलो अब चलो वापस, और वो एक जगह पे बैठ जाते हैं। An old banyan here overstretched its powerful arms over the blossoming jackfruit and jamun on neem and champak session and cast its shadow across beds of golden tresses and Christmas glamour. As an old grandmother spread her skirts over young ones. अब आगे बोल रहे हैं कि वो देखते हैं कि वो बहुत पुराने बनियान ट्री होते हैं जिसकी टहनियां इस तरीके से फैली होती है, जिसके लिए ग्रैंडमदर होती है अपने बच्चों के लिए अपने बाई फैला के रखती है, उनसे प्यार करती है। जो वो ओल्ड वो इतना सुंदर, उसकी ब्रांचेस इतनी फैली हुई होती है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। The shower of flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But lo, he heard the cooing of a dog and ran towards his parents, shouting, the dog, raining petals dropping from his forgotten hands. तो जैसे बच्चा उस बनियान ट्री के पास आता है, एकदम से ऊपर से पेड़ पे से बारिश होने लगती है पत्तियों की, और वो उस पत्तियों पे इतना खो जाता है कि वो उसके मजे लेने लगता है। लेकिन जैसे वो बच्चा उस पत्ते से मछली लेता है वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और वो एक डॉग देखता है तो वो चिल्लाता है, द डॉग से अपने हाथों से पत्तियां गिरता हुआ वो वहां पर चला जाता है। Come, child, come! They called to the child, who had now gone running in wild crests around the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard trees. अब क्या होता है आगे मस्टर्ड ट्रीज ये जो बनियान ट्री था उसके पास ही एक जगह मेला लगा हुआ था जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होकर भगता हुआ होता है। तो वहां पे देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे कितने लोग हैं, बहुत सारी गैदरिंग है, बहुत कुछ लगा, वहां पे कोई मेला टाइप लगा हुआ है। A sweetmeat seller hawk, gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and the crowd pressed down his counter to the foot of an architect of many-colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब वहां जाके उन्हें क्या दिखता है? वहां पे एक स्वीट की शॉप दिखती है जहां पर रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी सब होते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से स्टॉल बना रखा होता है और लोग वहां से वो सब ले रहे होते हैं।
The child stared open eyes and his mouth watered from the burfi that was his favorite sweet. I want a burfi, he slowly murmured, but the harpy knew he begged for tea would not be heeded because his spirit would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. तो जब बच्चा उस स्टॉल्स को देखता है वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे खाने पीने बलून स्विंग्स हर तरीके के स्टॉल्स होते हैं तो बच्चा जब वो स्वीट शॉप देखता है उसका मन करता है उसकी वो बर्फी खाने को जो कि उसकी फेवरेट होती है बट उसे पता होता है जैसे वो अपने पापा से कहेगा वो वेरी आर वेरी ग्रीडी और वो उसे मना कर देंगे तो बस मन में बड़बड़ाता हुआ आगे चलने लगता है बिना अपने पेरेंट्स से बोले A flower seller hog, a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child went towards the basket where the flowers were heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say they were dear. So without waiting for an answer, he moved on. अब आगे चलते चलते एक फूल की दुकान मिलती जहाँ पे वो लोग बता चला रहा था गार्डन द गार्डन वो बच्चा अपने मन में बोलता है मुझे गार्डन चाहिए बट उसे कहीं ना कहीं पता होता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो मना करके बोलेंगे कि भाई बहुत प्यार है तो तुम्हें नहीं तोड़नी चाहिए बिना अपने पेरेंट्स से बोले अपने मन में अपनी बात रखी वो आगे चलने लगता है A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was now carried away by the rainbow glory of the skin colors, and he was possessed by a overwhelming desire to have them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on his father. तब बच्चों अब आगे क्या हुआ आगे जब वो फेयर में और आगे चलते तो बलून्स हरे भरे हरे नीले पीले पर्पल हर तरह के बलून्स होते हैं उसे देख के वो बहुत ज्यादा कैरिड अवे हो जाता है वो उसे देखते रहते हैं और अपने मन में सोचता है कि मुझे ये बलून चाहिए बट उसे पता होता है वो अपने पेरेंट्स से कहेगा कि मुझे बलून चाहिए तो उसके पेरेंट्स जवाब देंगे कि अब तो बहुत बड़े हो गए ऐसे बलून से खेलने लायक थोड़ी ना फिर से वो अपनी मन की इच्छा मन में रख के आगे चलने लगता है अपने पापा के पास A juggler stood playing a flute to a snake, which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of swan, while the musician stole into its invisible ears like the gentle rippling of a soft blue waterfall. The child went towards the juggler, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music at a juggler playing, he possessed the father. अब क्या हुआ बच्चों आगे आगे क्या होता है आगे होता है कि जो वो देखते हैं म्यूजिशियन है जो बहुत अच्छी ताल हो स्नेक के पास अपने बहुत अच्छी गाना बजाना सब कुछ होता है लेकिन उसे पता होता है उसके पेरेंट्स ऐसी आवाज सुनने के उसे मना कर देंगे There was a roundabout in full swing men, women and a children in a willing carried away in a willing motion with and carried with a dizzy laughter. The child watched them ently going round and round till he felt that he himself was being carried round. The ring seemed to go fiercely at first and then gradually it began to move less fast. Presently, the child wrapped finger in his mouth, saw it stop. This time, he made a bold request. I want to go the roundabout. Please, please, father. Please, mother. There was no reply. तो अब बच्चों अब आगे क्या हुआ आगे ये होता है कि जो वो बच्चा है वो देखता है एक स्विंग से गोल गोल घुमा रहता है उसे देखते देखते वो आगे चल जाता है खुद भी गोल गोल घूमने लगता है अब वो बच्चा खुद को रोक नहीं पाता और कहता है मुझे भी ये चाहिए मेरे को भी घूमना है वो अपने मम्मी पापा को पास आता है प्लीज प्लीज मुझे स्विंग पे घूम दो लेकिन जैसे वो पलट के देखता है कहता है वो वहां पर है ही नहीं He turned to look at his parents. They were not there in front of him. He turned to look on either side. They were not there. He turned behind. There was no sign of them. A full death cry rose within his dry throat, and then, with sudden jerk of his body, he ran for where he stood. Crying in great fear, mother, father, tears rolled down his eyes, hot and fierce. His flushed face was very confused and feared. अब जैसे वो बच्चा देखता है उसके मम्मी पापा तो उसके पीछे भी वो बहुत ज्यादा डर जाता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है वो इधर उधर अपने पेरेंट्स को ढूंढता है वो खूब रोता है Panic stricken, he ran to one side first, then to the other hider and tighter in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed with a moist, filled breath, now his throat being wet with a showing of spite. His yellow turban came united and his clothes, wet with perspiration, became muddy, where the dust has mixed with a sweat on his body.
He light flame seemed heavy as mass of lead. तो आगे क्या बच्चों को बहुत चिल्लाता हुआ वो ढूंढता है अपने मम्मी पापा को कि वो लोग कहाँ गए। वो हर जगह ढूंढता है, वो रोता है, वो क्राउड में हर जगह भागता है, वो पसीनों में लथपथ हो जाते हैं, बहुत रोता है, बट उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिलते। Life flame seemed heavy as a mess of lead. At a little distance on a green grass, he could see through his wet eyes men and women talking. He tried to look into among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh just to talk about the sake of laughing. अब वो आगे चलता है तो उधर देखता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे एक लड़का लड़की, बहुत सारे लोग खड़े आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, बट वो अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पाता इसमें। He ran again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space where it was congested and men, but he ran through people's legs, his little soul ringing. Mother, father, near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and heavy shoulder. The men in the swaying crowd heard his cry and stooping with very great difficulty, lifted him in his arms. अब क्या हुआ आगे जब वो देखता है तो बहुत सारे लोग होते हैं, आधे लोग उसे घूर रहे होते हैं कि कौन है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो इधर उधर भाग रहा था, लोग की भीड़ इतनी ज्यादा थी कुछ में पैरों में आ रहा था। ये सब देख के एक आदमी उसे देखता है, उसे अपनी गोदी में उठाता है बहुत दिक्कत से। How did you get there, child? Whose baby are you? The man asked as he stepped near on his mask. The child he wept more bitterly now and only cried, I want my mother and father. जब वो आदमी जो है वो उस बच्चे को उठाता है तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए, तुम्हारी मम्मी पापा कौन है, तुम कहाँ क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वो रोने लगता है बहुत ज्यादा, कहता है मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you ever lift on a horse? He gently asked as he approached the ring. The child tore into wildly shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. जो वो आदमी होता है वो उसे घोड़े के पास लेके जाता है, उसे ट्राई करता है कि वो चुप हो जाए, लेकिन वो बच्चा और ज्यादा रोने लगता है। वो कहता है मुझे नहीं जाना इस घोड़े के पास, मुझे नहीं छूना, मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। The man headed towards his place where the juggler stayed still on the flute to dancing cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears and his fingers and shouted his double-pitched strain. I want my mother, I want my father. बच्चे को वो दूसरी जगह लेके जाता है जहाँ पे वो गाने, जहाँ पे वो अच्छा म्यूजिक चल रहा होता है, बट वो बच्चा फिर भी चिल्लाता है और ज्यादा चिल्लाने लगता है कि मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। The man took him to the near balloons, thinking the bright would distract the child's attention and pointed him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persistently asked. The child turned his eyes and flying balloons and soared. वो ये कि कितने वो बलून्स के पास जब उसे ले जाते तो पूछे क्या तुम्हें बलून्स चाहिए, क्या तुम बलून्स से खुश होगे। तब भी बच्चा अपनी हाथ नजर वहां से हटाकर बोलते नहीं मुझे बलून्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। The man still immersed in the kindly desire to make the child happy, bore him to a gate where the flower seller said, Look, can you smell these nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated the soap. I want my mother, I want my father. जब वो बच्चे को उस गार्डन के पास लेके जाते जो उसे चाहिए था तो वो वहां से भी अपनी स्मेल नहीं करता, उसे कहते नहीं मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। Thinking to humor his dissonance, the child a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like to have? The child, he said. The child turned his face from the sweetness shop and said, I want my mother, I want my father. लेकिन इन द एंड जब उसे मिठाई की शॉप पे लेके जाते तो बच्चा तब भी यही चिल्लाता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अपने मम्मी पापा ही चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में।